हालेलुया। अजीज बहन भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने खूबसूरत बात हमसे की है। सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? क्या करेगी भाइयों? आजाद करेगी। सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। हम मुकाशवा के बारे में, मुकाशवा पाने के बारे में सीख रहे थे। हमने 3 बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात, बच्चों की मानद बनना है, ताबे फरमानी करनी है और खुदा के कलाम पे गौर व खौस करना है। चौथी बात जो है, ईमान पर जिंदगी बसर करनी है। बहुत सारे लोग, बहन भाई मेरे अजीज खुदा के खादम, ये बात कहते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। अच्छी बात है, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ईमान है, यहूदा के खत में लिखा है, उस ईमान के लिए जांफशानी कर जो बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे मिला है। अब ईमान के उस नेमत के लिए हमें जांफशानी करनी है जो ईमान की नेमत आपके पास है। सुनना अच्छी बात है, लेकिन ईमान की नेमत को आप पाएं, ईमान पर जिंदगी बसर करें। पहाड़ से कहें, आए पहाड़ तेरा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। मदरूहों से, बीमारियों से, दुखों से, मुसीबतों कहें कि तुम्हारा हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं है। खुदा के कलाम को सुनना, उस पर अमल करना, मजबूती से थामना अच्छी बात है, लेकिन मर्द ईमान की पहचान ये है कि वो अनदेखी चीजों पर क्या करे? ईमान लाए, ईमान की आंखों से देखे। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब की 7वीं आयत में हम इसको पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तौर पर हमें ईमान के साथ चलने की जरूरत है। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 7 लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहें, देखो वो सब नई हो गई। अजीज बहन भाइयों, ईमान के साथ, ईमान की आंखों से देखकर हमने खुदावंद यीशु मसीह में पैदा होना है और पुरानी जितनी चीजें हैं उसको क्या करना है? हमने अपने से उसको दूर करना है। दानियल ने अय्यूब को ईमान से कहा कि तू मुझे मोहलत दे ताकि मैं बादशाह के ख्वाब की ताबीर बता सकूं। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पे सिनेरियो ये था कि बादशाह ने कहा था इन नजूमियों को, फालगिरों को, जो खुदा की, जो इस ख्वाब को नहीं बता सकेगा, उनको उनके घरों में क्या कर देना है? तहस नहस कर देना है, सफास्ती से मिटा देना है। और अब दानियल अय्यूब को लिखता है, तब अय्यूब दानियल को शादाबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह की ताबीर बता देगा। अब इसने क्या किया था? इसने बादशाह से मोहलत मांगी थी और इसने मोहलत मांगने के बाद किया क्या था कि ये खुदा के हुजूर झुक गया था, खुदा के हुजूर बैठ गया था। लिखा है, और दानियल अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूं। सत्या लिखा है, तब दानियल अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और उजरिया अपने रफीकों को अतला दी ताकि उस राज के बाब में आसमान के खुदा से मदद रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हों। जब हम ईमान पर खड़े हो जाते हैं तो फिर हलाकत हमारे पास नहीं रहती। खुदा यीशु मसीह ने मार्था और मरियम से कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो क्या करेगी? खुदा का जलाल देखेगी। मुर्दा जिंदगी में बदल गया। और यहां पर भी मौत जो है वो दानियल के लिए सिर्फ नहीं थी, उसके रफीकों के लिए नहीं थी, बल्कि नजूमियों के लिए, फालगिरों के लिए, जितने लोग बादशाह के ग्रुप में शामिल थे, बादशाह के हेल्पर थे, उन सब के लिए मौत खड़ी थी। दानियल ने खुदा के हुजूर झुका, अपने रफीकों के साथ झुका और खुदा ने उस पर रहम किया। ईमान से आस्तर, मलका आस्तर बादशाह के हुजूर पहुंचाई गई और खुदा ने वहां पर तमाम बनी इसराइल को
तमाम यहूदियों को मौत से ज़िंदगी में बदल दिया। ईमान पे कायम रहने से हम मौत से निकलकर ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। अगर ईमान पे खड़े होंगे तब, अगर ईमान पे खड़े नहीं होंगे तो फिर मौत हमारा इंतज़ार करेगी। पांचवी बात है, रात को खुदा के हुजूर झुकना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, बहुत मुश्किल काम है। नूह के सहीफ़ा में यिर्मयाह नबी जो है वो नूह में एक बात लिखते हैं, दूसरे बाब की 18वीं 19 आयत में, उठ रात के पहरों में फरियाद कर। क्या कर? रात के पहरों में फरियाद कर। बड़ा मुश्किल काम है रात के पहरों में दुआ करना, लेकिन जब लोग सो जाते हैं, शोर शराबा नहीं होता, तारीकी में, रात के पहरों में खुदा आपके पास आकर उजाला बन जाता है, रोशनी बन जाता है, खुशी बन जाता है, शादमानी बन जाता है, और फिर खुदा आपके साथ कलाम करता है। करना क्या है? रात के पहरों में इंतजार करना। उन 5 अक्लमंद कुमारियों की तरह मशलों में तेल लेके इंतजार करना है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का, दुल्हा का इंतजार करना है। क्योंकि दुल्हा जो है अब जल्दी, जो जिसका नाम मुकाशफा है, रेवोल्यूशन है, वो जल्दी आने को है। अजीज बहन भाइयों, अगर आप अय्यूब 33 बाब उसकी 13वीं 14वीं आयत पढ़ें तो लिखा है खुदा के कलाम में, तो क्यों उससे झगड़ता है, क्योंकि वो अपनी बातों में से किसी का हिसाब नहीं देता। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, का इंसान उसका ख्याल ना करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों पर गहरी नींद तारी होती है। मेरे बहन भाइयों, ये नींद इंसान को बर्बाद करती है। इस नींद के पहर में अपने कानों को खुदा के जिंदा कलाम अक़दस को सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा कलाम करे। और फिर लिखा है दानियल दूसरे बाब की 19 आयत में, खुदा फरमाते हैं, फिर रात को ख्वाब में दानियल पर राज खुल गया। दिन को नहीं, रात को, क्योंकि वो रात के पहर में अपने खुदा का इंतज़ार करने वाला शख्स था। और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा, प्रेज़ गॉड, खुदा का शुक्र हो। वो राज खुलने से कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो बच गई, जिन्होंने मौत के घाट उतर जाना था। खुदा अपना मुकाशफा ज़ाहिर करके लोगों को मौत से ज़िंदगी में बदल देता है। छठी बात है, खुदा का दोस्त होने से खुदा अपने मुकाशफा को लोगों पर ज़ाहिर करता है। मुकाशफा या भेद की बात उसी ही को बताई जाती है जो हमारा बहुत अजीज गहरा दोस्त होता है। दानियल खुदा के साथ दिन में 3 बार रफ़ाकत करता था, इसलिए खुदा ने ना सिर्फ मुक़द्दर कोई ख्वाब बल्कि आइंदा ज़मानों की बातें भी उस पर ज़ाहिर की। इसको आप सीख सकते हैं दानियल नबी के सीफा के 10वें बाब में 19 आयत में ये बात मरकूम है कि किस तौर पे खुदा ने सारे के सारे भेद जो है उस पर आश्कारा किए थे। 10वें बाब की 19 आयत को हम पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे। और उसने कहा, आए अजीज मर्द खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, मजबूत और तवाना हो। और जब उसने मुझसे ये कहा तो मैंने तवानाई पाई और कहा, आए मेरे खुदावन फरमा, क्योंकि तू ही ने मुझे कुव्वत बख्शी है। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीज लोगों, खुदा हमें तकवीत देता है, खुदा का दोस्त बनने से हमें तकवीत देती है। और फिर खुदा ने दानियल नबी को आइंदा की बातें वहाँ लिखा है कि उसने मोहर काटने की सारी बातों में, और वक्त मुकर्रर है वो मोहर जो है वो खोली जाएगी जो मुकाशफा की सामने बातें दर्ज हैं। कैसे मिलती हैं? जब कोई शख्स खुदा का खुदा के कलाम पर गौर व खोज करना, खोज लगाना, एक एक नुक्ते को देखना, एक एक बात को गौर करना कि खुदा मुझसे आज क्या बात करना चाहता है, कौन सा भेद सिखाना चाहता है। खुदा ताबे फरमाने चाहता है
इंसान नाफरमानी करता है। ये बहुत बड़ा भेद है। बाइबल मुकद्दस का थीम जो है मोहब्बत के साथ साथ ताबे फरमानी है। इस भेद को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में कसरत से इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदा यीशु मसीह इस कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।